परम विधि द्वारा उपचार। विश्व भर के लोगों को इस विधि से उपचार करके अद्भुत परिणाम मिले हैं। परम विधि का प्रयोग करने वाले मनुष्य रोगी का नाम लेते हैं और फिर वह ईश्वर और उसके गुणों के बारे में खामोशी से सोचते हैं। जैसे ईश्वर परम आनंद है, असीमित प्रेम है, असीमित बुद्धिमत्ता है, सर्वशक्तिमान है, असीमित ज्ञान है, पूर्ण सद्भाव है, अवर्णनीय सौंदर्य और पूर्णता है। जब वह इस तरह की बातें सोचता है तो उसकी चेतना ऊपर उठकर एक नए आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच जाती है। वह महसूस करता है कि ईश्वरीय प्रेम का महासागर रोगी के मन और शरीर के मौजूद प्रत्येक गड़बड़ चीज को डुबो रहा है, जिसे दूर करने के लिए वह प्रार्थना कर रहा है। वह महसूस करता है कि ईश्वर की सारी शक्ति और प्रेम अब रोगी पर केंद्रित हो रहा है। जो भी कष्टकारी या परेशानी भरा है वह जीवन और प्रेम के असीम महासागर की मौजूदगी में अब पूरी तरह गायब हो चुका है। प्रार्थना की परम विधि की तुलना अल्ट्रासाउंड चिकित्सा में हुए नवीनतम शोधों से की जा सकती है। लॉस एंजलिस की एक विख्यात डॉक्टर ने लेखक को बताया कि यह डॉक्टर अपने काम में जिस विधि का प्रयोग करती है वह हाई फ्रिक्वेंसी की सशक्त स्वर लहरें उत्पन्न करती हैं। जब इन्हें शरीर के असामान्य ऊतक वाले हिस्सों पर केंद्रित किया जाता है तो प्रभावित कोशिकाएं अल्ट्रासाउंड के प्रति गूंज व्यक्त करती हैं। ईश्वर के गुणों पर विचार करके हम चेतना के ऊपर उठते हैं। सद्भाव, सेहत और शांति की उतनी ही आध्यात्मिक लहरें उत्पन्न करते हैं जिन पर ये लहरें केंद्रित हैं। वह उन पर गूंज के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। प्रार्थना की इस तकनीक से उल्लेखनीय उपचार हुए हैं। अपंग मनुष्य का चलना। डॉक्टर किवंगी ने अपने उपचारक करियर में परम विधि का बहुत बार प्रयोग किया था। उनकी एक पांडुलिपि बताती है कि उन्होंने किस तरह एक अपंग औरत को ठीक किया। वे उस महिला को देखने गए जो अपाहिज थी, बूढ़ी थी और बिस्तर पर पड़ी थी। वह बताते हैं कि उसकी बीमारी का कारण स्पष्ट था। वे इतने छोटे धर्म मत में कैद थी कि खड़ी नहीं हो सकती थी और चल भी नहीं सकती थी। वह भय और अज्ञान की कब्र में रह रही थी। क्योंकि उसने बाइबल को शब्दांश लिया था तो किविंगी ने कहा कि इस कब्र में वह ईश्वर की मौजूदगी और शक्ति बंधनों को तोड़ने और मृत्यु से लौटने की कोशिश कर रही थी। जब महिला ने दूसरों से बाइबल के एक प्रसंग का अर्थ पूछा तो उत्तर पत्थर जैसा मिला। फिर वह जीवन की रोटी की भूख महसूस करने लगी। डॉक्टर ने उसके मामले का निदान करते हुए उसका दिमाग रोमांच और भय के कारण अवरुद्ध हो चुका था, इसलिए वह बाइबल के प्रसंग का अर्थ स्पष्ट नहीं समझ पा रही थी। इससे उसके शरीर में भारी और मंद भाव आ गया था जो लकवे में बदल गया था। डॉक्टर ने उसे पूछा कि बाइबल की इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और फिर मैं उस परम पिता के पास चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे खोजोगी और लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा और जहां मैं हूं वहां तुम जा नहीं सकते। अर्थात ईसा मसीह स्वर्ग में चले गए। डॉक्टर ने इसका वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने बताया कि उसके साथ थोड़े समय के लिए रहने का मतलब उसके लक्षणों और भावनाओं और कारणों का स्पष्टीकरण है। उसे उस महिला की हालत पर करुणा और सहानुभूति होती है, लेकिन इस मानसिक अवस्था में नहीं रह सकता। अगला कदम उसके पास जाना है जिसने हमें भेजा है। तो डॉक्टर ने बताया कि इसका इशारा हम सभी के मौजूद ईश्वर की रचनात्मक शक्ति है। डॉक्टर ने तत्काल अपने मन की यात्रा की और दैवी संपूर्णता पर मनन किया, यानी ईश्वर की जीवंतता, बुद्धिमत्ता, सद्भाव और शक्ति बीमार मनुष्य में काम कर रही है। उन्होंने महिला से कहा, इसलिए जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकती, क्योंकि तुम अपने संकरे सुकुंचित विश्वास में रोगग्रस्त मौजूद हो, जबकि मैं स्वस्थ हूँ। इस प्रार्थना और स्पष्टीकरण का तत्काल परिणाम मिला। उस महिला के दिमाग का काया पलट हो गया। वह बिना बैसाखियों के चलने लगी। डॉक्टर ने कहा, यह उनके सभी उपचारों में सबसे अनूठा था। वह बिल्कुल गलत थी। उसे सजीव करना या सत्य समझाना मुर्दे को जीवित करने जैसा था। डॉक्टर ने ईसा मसीह के पूर्ण जीवन को उस महिला के स्वास्थ्य पर लागू किया। उसका उस महिला पर सशक्त प्रभाव पड़ा। डॉक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने जो सच स्वीकार किया था ऐसा देवदूत जा विचार था जो भय, अज्ञान और अंधविश्वास के पत्थर को लुढ़का देता था।
इससे ईश्वर की उपचारक शक्ति स्वतंत्र हुई, जिसने उसे स्वस्थ कर दिया। आदेश विधि। हमारे शब्दों में शक्ति उनके पीछे की भावना और विश्वास के अनुरूप आती है। जब हमें महसूस होता है कि हमारे शब्दों के पीछे विश्व को हमारे पक्ष में चलने वाली शक्ति है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप इसमें और ज्यादा शक्ति जोड़ने की कोशिश नहीं करते। इसमें किसी तरह का मानसिक दबाव, बल प्रयोग या मानसिक कुश्ती नहीं होनी चाहिए। एक युवती ने आदेश विधि का प्रयोग करके युवक पर किया जो लगातार उसे फोन करके तंग कर रहा था, डेटिंग पर चलने का दबाव डाल रहा था। उससे छुटकारा पाना चाहती थी वह युवती, और उसे बहुत ही मुश्किल लग रहा था। जब उसके ऑफिस में भी आने लगा तो युवती समझ गई कि अब उसे तत्काल कोई प्रभावी कदम उठाना चाहिए। दिन में कई बार वह खुद को शांत अवस्था में लाकर बार बार ये आदेश देने लगी, मैं जेआर को ईश्वर के लिए स्वतंत्र करती हूँ। वह प्रत्येक समय अपनी सही जगह पर है। मैं स्वतंत्र हूँ और वह भी स्वतंत्र है। मैं अब आदेश देती हूँ कि मेरे शब्द असीमित मस्तिष्क में पहुंचकर इसे वास्तविक बना दें। ऐसा ही हो। उसने बताया कि युवक उसकी जिंदगी से तत्काल गायब हो गया। वह उस युवती को दोबारा कभी नहीं दिखा। वह कहती है कि ऐसा लगा जैसे उसे जमीन निगल गई हो। तुम किसी चीज को आदेश दोगे तो ये तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और तुम्हारे रास्ते पर रोशनी जल जाएगी। वैज्ञानिक सच्चाई के लाभ। आपकी मनोकामना आपकी प्रार्थना है। इस समय अपनी मनोकामना पूरी होने की तस्वीर बनाएं और इसकी वास्तविकता महसूस करें। आपकी मनोकामना सचमुच पूरी हो जाएगी। चीजों को आसान तरीके से प्राप्त करने की इच्छा करें। मानसिक विज्ञान की अचूक मदद से मानसिक इंजीनियर बने और अधिक व्यापक तथा महान जीवन बनाने के लिए आजमाई हुई समय सिद्ध तकनीकों का प्रयोग करें। आप अपने मन के स्टूडियो में सोचे गए विचारों से अच्छी सेहत, सफलता और खुशी की तस्वीरें बना सकते हैं। अपनी मनोकामना की निश्चित उपलब्धि के पूर्वानुमान में खुशी और आराम अनुभव करें। आप अपने मस्तिष्क में जो तस्वीरें रखेंगे वो उन चीजों की होनी चाहिए जिनकी उम्मीद हो लेकिन प्रमाण ना हो। एक मानसिक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। आप विश्वास से अपने मन में जिस तस्वीर को रखेंगे, आपका अवचेतन उसे हकीकत में बदल देगा। वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करते रहें जब तक कि आप खुद के सामने ये साबित ना कर दें कि आपकी चेतन सोच पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता की हमेशा सीधी प्रतिक्रिया होती है। प्रार्थना में यह किस तरह की जबरन कोशिश या मानसिक दबाव का प्रयोग ना करें। उनिंदी निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएं। इस एहसास के साथ सोने जाएं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचकर सद्भाव, सेहत और शांति की लहरें उत्पन्न करें। आप जो आदेश देते हैं, जिसे सच महसूस करते हैं, वह सच हो जाएगा। सद्भाव, सेहत, शांति और समृद्धि के आदेश दें। याद रखें, कृतज्ञ हृदय हमेशा ब्राह्मण की समृद्धि के करीब होता है। सकारात्मक घोषणा करने का मतलब ये कहना है